इस संसार में जो दिख रहा है ना, और जो आप कल्पना कर पा रहे हैं, गो गोचर जहां लगी मन जाही, जहां तक ये इंद्रियां और इंद्रियों के विषय जा सकते हैं, सो सब माया जाने ओ भाई। सब झूठ है जितना दिख रहा है, जितना दिख रहा है सब मिथ्या है, कुछ भी सत्य नहीं है इसमें। सत्य क्या है? सत्य केवल परमात्मा है। उसके अलावा चाहे ये सृष्टि हो, चाहे हम लोगों के ये प्रकृति रूपी शरीर हो, चाहे इस शरीर से व्यवहार हो, सब माया है, कुछ भी सत्य नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि वह परमात्मा ही केवल ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। सत्य तो केवल वो परमात्मा है। वही परमात्मा चित्त स्वरूप भी है। चित्त का अर्थ होता है चैतन्यता। ध्यान दीजिए, हम लोग जो बैठे हुए हैं, चल फिर रहे हैं, बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, कब तक? जब तक चैतन्यता है, अर्थात जब तक जीवन है अंदर। और जैसे ही चैतन्यता चली जाएगी तो क्या होगा? जला दिया जाएगा। उसके बाद कोई प्रेम करेगा क्या? कोई बात करेगा? कुछ नहीं कर सकते। अर्थात चैतन्यता जब तक है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, चैतन्यता केवल चलते फिरते लोगों में नहीं होती, पाषाण में भी चैतन्यता होती है। कैसे? अरे भाई, श्यामेश्वर महादेव है, भोले बाबा है, चलते फिरते हैं क्या? नहीं ना, वहीं के वहीं। अर्थात भगवान की मूर्ति है, वह मूर्ति भी चैतन्य है। कब? जब वो मूर्ति दुकान में रखी रहती है तब चैतन्य नहीं है, तब उसमें परमात्मा नहीं है। अच्छा, दुकान की मूर्ति पे कई लोग जाकर के, वो मूर्ति गंदी जगह भी रखी है, किसी की पैर की ठोकर भी लग जाती है, तो कोई बात नहीं। लेकिन वही मूर्ति जब मंदिर में आती है, ब्राह्मणों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा होती है, मंत्रोच्चारण होता है, उसके बाद उसमें चैतन्यता आ जाती है। फिर आप जब भगवान के पास जाते हैं तो उससे बात करते हैं, भगवान से अपने दुख सुख की चर्चा करते हैं। पत्थर से कौन करता है जी? करते उन चैतन्य स्वरूप परमात्मा से। अर्थात सृष्टि में जो भी चैतन्यता दिख रही है वो भी वही परमात्मा है ना, और आनंद स्वरूप भी वही परमात्मा है। अर्थात भगवान तो केवल आनंद का स्वरूप है। हम लोगों की ये मूर्खता है कि हम लोग कई बार कहते हैं कि अरे भगवान ने हमें इतना दुख क्यों दिया। अरे दुख स्वरूप तो संसार है, परमात्मा थोड़ी दुख स्वरूप है। परमात्मा तो सुख के सागर है, सुख के धाम है, हा? संसार से आशा करोगे तो दुख पाओगे, और परमात्मा से आशा करोगे तो सुख पाओगे। गलती आपकी है कि आप संसार से आशा करते हो और कहते हो कि भगवान ने दुख दिया। भगवान ने थोड़ी दुख दिया, वो तो आनंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप। जैसे एक घटना आती है, एक संत माताओं बंधुओं अपने भक्तों को सीख देने के लिए कुटिया के बाहर कुछ खोजने लग गए। तो भक्तों ने आकर के कहा, महाराज जी क्या खोज रहे हैं? उन्हें कहा, मैं क्या बताऊं, मेरी ना एक रुद्राक्ष की माला वो दिख नहीं रही तो मैं बाहर खोज रहा हूं। अच्छा, अंधेरा भी हो गया था। तो सबने कहा, एक बात बताइए महाराज कहाँ गई? बोले, अंधेरा हो गया, बाहर स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, उससे कुछ प्रकाश आ रहा है, इसलिए मैं बाहर खोज रहा हूं। नहीं नहीं महाराज, कहाँ रखी थी ये तो बताओ। वो रखी तो अंदर थी। अरे अंदर रखी थी तो अंदर क्यों नहीं खोज रहे? उन्होंने कहा, इसलिए क्योंकि स्ट्रीट लाइट का प्रकाश बाहर आ रहा है, अंदर मेरी कुटिया में उजाला नहीं है, तो मैं बाहर खोज रहा हूं। भक्तों ने कहा, एक बात बताइए महाराज जी, आप 10 साल तक और खोजते रहेंगे, चाहे और लाइट लग जाएगी, लेकिन वो माला मिलने वाली नहीं है। कारण माला तो कुटिया के अंदर है, जो चीज अंदर है उसे आप बाहर खोज ही कैसे सकते हैं? वो मिलेगी ही नहीं, असंभव है। संत ने कहा, यही बात मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। उसी प्रकार आनंद को आप बाहर खोजने का क्यों प्रयास कर रहे हैं? चाहे वर्षों बीत जाए, पूरा जीवन बीत जाए, आनंद बाहर नहीं मिलना, क्योंकि वो तो आपके अंदर है, हृदय के अंदर विराजमान है। तो इसलिए आनंद को अंदर खोजो, परमात्मा को अंदर खोजो, वो मिलेगा। तो आनंद स्वरूप भी वही परमात्मा है। माताओं बंधुओं, व्यास जी कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाए विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अर्थात विश्व की उत्पत्ति, उसका संचालन और उसका लय, संहार, तीनों का कारण वो है। देखिए, इससे परमात्मा के निर्मोही होने का आपको एक उदाहरण मिलता है। भगवान, अच्छा ये बताइए, कोई एक घर बनाता है छोटा सा, 10-50 लाख का घर बनाता है ना, और मान लीजिए नगर निगम के नक्शे से विपरीत है वो घर। नगर निगम का आकर कह दे कि आपका घर तोड़ देंगे भैया, क्योंकि आपने गलत नक्शे से बनाया है। तो 20-50 लाख का घर भी न टूटे उसके लिए कितना प्रयास वो करता है, और अगर वो टूट जाए तो उसे कितना कष्ट होता है।
कोई कहे क्यों तू रो रहे हो, तो कहेगा भैया बड़ी मेहनत से बड़े पसीने से इस घर को बनाया, इसलिए मैं रो रहा हूं। मेरा बनाया हुआ मेरे सामने टूट रहा है, इसलिए रो रहा हूं। मैं कितने वर्षों तक इसमें रहा, इसलिए रो रहा हूं। लेकिन भगवान को देखिए, इतना बड़ा संसार बनाते हैं, उसको चलाते भी हैं, संचालित भी करते हैं, और उसको तोड़ भी देते हैं स्वयं, माने संहार भी कर देते हैं। जैसे कोई बच्चा समुद्र के पास रेत में जाकर के अपना घरौंदा जैसा पहाड़ बनाता है और ये प्रतीक्षा करता है कि कब समुद्र का प्रवाह आए और उसको बहा के ले जाए, और उसी में वो प्रसन्न होता है। तो कहने का अर्थ है भगवान बनाते भी हैं, चलाते भी हैं और संहार भी कर देते हैं सृष्टि का। ऐसे प्रभु विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय, ध्यान दीजिएगा, तीनों तापों को हरने वाले हैं वो परमात्मा। अच्छा, तीनों ताप क्या है, सरलता से समझिए। दैहिक, दैविक और भौतिक। ताप माने एक प्रकार से कष्ट, सरल भाषा में। तो तीनों कष्ट क्या है? दैहिक ताप, जो शरीर से कष्ट होता है। अरे भाई बीमार हो गए, चोट लग गई न, तो जब तक वो चोट है तब तक तो दर्द होगा ही होगा, सहना ही पड़ेगा। दैविक ताप, अरे भाई अकाल आ गया, बाढ़ आ गई, क्या कर लोगे उसमें? बाढ़ तो परमात्मा ने दी, अकाल तो परमात्मा ने दिया, तो वो तो सहना ही पड़ेगा। और भौतिक ताप, भौतिक ताप का अर्थ नुकसान हो गया पैसे का ना, जैसे मैंने कहा घर आदि टूट गया ना, पड़ोसी से रोज झगड़ा हो रहा है, ये सब भौतिक ताप है जो झेलने ही पड़ेंगे। तो तीनों कष्टों का निवारण परमात्मा करते हैं, दैविक, दैहिक और भौतिक। तापत्रय विनाशाय, ऐसे प्रभु को हम लोग प्रणाम करते हैं। व्यास जी प्रणाम करते हुए कह रहे हैं श्री कृष्णाय वयम नुमः, अर्थात उन श्री प्रभु कृष्ण को, ध्यान दीजिए, लेकिन कृष्ण जी को अकेले नहीं, श्री के साथ। यहाँ श्री कौन है? माता राधा रानी, लक्ष्मी मैया, जो शक्ति है वही श्री है न। गोस्वामी जी ने कहा ना, उभय बीच श्री सोहई कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। कहने का अर्थ श्री माने माता लक्ष्मी, माँ जानकी, माँ सीता, माँ राधा, माँ रुक्मणी। तो उनके साथ प्रभु को हम लोग प्रणाम करते हैं।